हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 131 पर उल्लेख है, सतगुरु या हादी। परमात्मा भी अंदर है और आत्मा भी अंदर है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली रस्सी, कलमा, शब्द या नाम भी अंदर है, परंतु परमात्मा या कलमे रूपी गंजे मख्फी अर्थात गुप्त खजाने का भेद खोलने वाला और इस तक रसाई कराने वाला साधन पूरा सतगुरु है। मुर्शिद भवसागर के किनारे खड़ी अबला आत्मा को पार कराने वाला मल्लाह है। वह वियोग के रोग से पीड़ित विरहनी के रोग का उपचार करने वाला योग्य हकीम है। मुर्शिद का वास्तविक कार्य आंतरिक कलमे का भेद देना और आत्मा को इसके अभ्यास में सहायता देना है, क्योंकि इस कलमे, शब्द या नाम के बिना पार उतारने का कोई साधन नहीं है। साईं बुल्ले शाह मुर्शिद के आगे विनती करते हैं, नाम अल्लाह पैगाम सुनाई, मुख वेखन नु ना तरसाई। आप हथी ढिलक पई मेरे चरखे दी मैं थो कत्या मूल न जावे। काफी में संकेत करते हैं कि नौ द्वारों में कैद आत्मा को 10वें द्वार में पहुंचने, इसको नफ्स या शैतान के हथकंडों से बचाने और आंतरिक रूहानी सफर के उतार चढ़ाव को पार करने में मुर्शिद बेहिसाब सहायता करता है। वास्तव में मुर्शिद की दया 100 मन काटने से अधिक है, अर्थात सद्गुरु की दया व मेहर हर प्रकार की करनी से ऊंचा दर्जा रखती है। प्रसिद्ध सूफी दरवेश शेख शाहुद्दीन सुहरावर्दी अबारिफ उल मुआरिफ में कुरान शरीफ की आयतों के उदाहरण से लिखते हैं, सूफी मत का आधार पुस्तकीय या स्कूली विद्या नहीं है, आंतरिक रूहानी अनुभव है। यह अनुभव वलियों या पैगंबरों की दौलत है, जो केवल उनसे ही प्राप्त हो सकती है। रिजवी सूफी मत में मुर्शिद और तालिब, गुरु और शिष्य के संबंधों के विषय में वर्णन करते हुए लिखता है कि शिष्य का मुर्शिद से नाम की दाद पाना बहुत कठिन मामला है। पूर्ण सद्गुरु हर शिष्य की रूहानी दशा के अनुसार उसको अमली साधना के मार्ग पर डालता था। सुमिरन और ध्यान का काम सद्गुरु की देखरेख में चलता था। शिष्य को अभ्यास के समय सिमटाव या एकाग्रता में आंतरिक प्रकाश आदि के जो अनुभव होते थे, मुर्शिद शिष्य उनसे जानकार होता था। गुरु को पता होता था कि शिष्य को प्राप्त कौन सा अनुभव सच्चा है और कौन सा छलावा मात्र है। शिष्य अपने रूहानी अनुभव केवल गुरु को ही बता सकता था। मुर्शिद से नामदान मिलने के समय शिष्य का गुरु से अटूट रूहानी संबंध जुड़ जाता था और गुरु शिष्य को अपनी शरण में लेने की निशानी के तौर पर उसके सिर पर अपना हाथ रखता था। सूफियों का दृढ़ विश्वास है कि गुरु का पल्ला पकड़ना प्रभु की दया के दायरे में दाखिल हो जाना है। साईं बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में बार बार इस बात की ओर संकेत किया है कि ईश्वरीय दया मेहर गुरु द्वारा प्रकट होती है। आप फरमाते हैं कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से आशा मनसा से छुटकारा मिलता है, मन निर्मल होता है और मनुष्य निश्चिंत होकर सच्चे आनंद का भागीदार बन जाता है। सद्गुरु जीते जी भी सहायता करता है और अंत समय भी सच्चे भगत को हर प्रकार के संकटों से बचाकर दूर दरगाह पहुंचाने के लिए वचनबद्ध होता है। मुर्शिद इस दुखों और खतरों की घाटी से पार करके आत्मा को मालिके कुल अर्थात परम पिता परमात्मा से मिलाप करा देता है और उसको उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। मौलाना रूम ने फरमाया है कि उस मित्र अर्थात प्रभु का मार्ग बहुत बारीक और तंग है। बुद्धिमान अर्थात संत महात्मा के बिना इस पर कौन सीधा चल सकता है। इस कठिन मार्ग में दुर्गम घाटियां हैं जो पथ प्रदर्शक के बिना पार नहीं की जा सकती। इसलिए उस दयालु शाह अर्थात हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि यात्रा का साथी पहले है और यात्रा का तय होना बाद में है। कोई पथ प्रदर्शक खोज ले ताकि तू सीधे मार्ग पर चल सके, वरन मार्ग में बहुत से कुएं और गड्ढे हैं। तू परकार की भांति सदा एक ही स्थान पर चक्कर काट रहा है, इसलिए जहां था वहीं है। तूने वर्षों रोजे रखे और नमाज पढ़ी,
परंतु दिल का हाल जो पहले था वही रहा। तू उस पथ प्रदर्शक पर विश्वास कर ताकि तू ला कलाम मंजिल अर्थात अनामी देश तक पहुंच जाए। पीर की आज्ञा को ना मानना बिना कमान के तीर चलाने की सदृश है। तूने बिना कमान के कोई तीर कभी निशाने पर या निशाने के आसपास पहुंचता देखा है? पूरा सद्गुरु। यह बात कहने की आवश्यकता नहीं कि रूहानी उन्नति के लिए सद्गुरु का अर्थ परमात्मा से मिलाप करके उसका रूप हो चुके सच्चे सद्गुरु से है, क्योंकि केवल परमात्मा या परमात्मा में समाकर परमात्मा बन चुका मनुष्य ही परमात्मा से मिलाप का साधन बन सकता है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं, मुर्शिद में परमात्मा और मनुष्य दोनों की संधि या मेल है। ढोला आदमी बनाया, मौला आदमी बनाया। पानी में मिश्री घोलते जाएं तो यहाँ तक पहुँच जाएगा कि पानी नाम मात्र रह जाएगा और उसमें खूबियाँ सारी मिश्री की समा जाएंगी। इसी प्रकार जिसके अंदर परमात्मा का नूर घर कर गया है और जिस पर ईश्वर कृपा के द्वार खुल चुके हैं और उसमें और परमात्मा में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे कामिल मनुष्य द्वारा ही परमात्मा की दया दूसरों को पार उतारती है। परमेश्वर का सच्चा भक्त परमेश्वर रूपी समुद्र में से उठी ऐसी लहर है जो समुद्र में से उठती है, सदा समुद्र का भाग रहती है और समुद्र में ही समा जाती है। लहर कभी समुद्र से अलग नहीं होती, लहर की जड़ें समुद्र में होती हैं। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि मुर्शिद बाहर से देखने को चाक, अराई या योगी लगता है, परंतु वास्तव में प्रभु के पावन प्रकाश की साक्षात मूर्ति है। वह जीता जागता, चलता फिरता दयालु प्रभु है। उसका दर्शन परमात्मा का दर्शन है जो सब रोगों की अचूक औषधि है। इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी। सूफी दरवेशों ने कामिल मुर्शिद को निराकार प्रभु के आकाश को लगी सीढ़ी और पारदर्शी शीशा कहा है, जिसमें से दूसरी ओर का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। साईं बुल्ले शाह इश्क़ मजाजी को इश्क़ हकीकी से जोड़ने वाला पुल कहते हैं। इश्क़ मिजाजी का अर्थ सद्गुरु के रूप में मजाज या देह का चोला पहनकर आई हकीकत का इश्क है। आप बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि जब तक रूप का प्रेम न हो, अरूप का प्रेम किस प्रकार जागेगा। आकार के प्रेम का धागा न हो तो सुई निराकार के प्रेम का जामा कैसे सिए। जब तक मजाज अर्थात देह स्वरूप सद्गुरु दाता बनकर न आए, दैविक प्रेम की दात कैसे मिले। सद्गुरु की जात इश्क ही है। इश्क ही दैवी इश्क का माता पिता अर्थात जन्मदाता है, क्योंकि केवल इसके द्वारा ही जीते जी मर कर ही हम आंतरिक सत्य से मिलाप करने योग्य बन सकते हैं। शरीर में कैद आत्मा अदृष्ट और अगोचर प्रभु को प्यार नहीं कर सकते, परंतु जब सद्गुरु द्वारा दैवी प्रकाश सामने झरता है तो जीव का सहज ही उससे प्यार हो जाता है। इसी कारण कामिल फकीरों ने सद्गुरु बनकर आए परमात्मा की बहुत महिमा की है। मौलाना जामी फरमाते हैं कि यदि कामिल मुर्शिद की देह का प्यार अंतर में पैदा हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इश्क़ हकीकी तक पहुंचने का साधन इश्क़ मजाजी ही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, हे गुप्त या निराकार हकीकत अर्थात सत्य, तो कभी मजाज अर्थात देह का चोला पहनकर सामने आ, क्योंकि तेरे इस रूप की प्रतीक्षा में हजारों सजदे तड़प रहे हैं। कभी ये हकीकते मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। को ऐसा प्रकट प्रकाश सामने होना चाहिए जिसका प्रेम प्रेमी को भी प्रकाश का रूप बना दे, सरापा नूर हो जाए जिसका आशिक़े सादक भलाए दिल हसीन ऐसा भी है कोई हसीनों में। इसी प्रसंग में साईं जी की कुछ काफियां ध्यान देने योग्य हैं। रांझा जोगिड़ा बन आया में आप आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध दिखाते हैं। सद्गुरु की आंखें प्रभु रूपी हीरे को दर्शाती हैं। उसकी शक्ल में से यूसुफ अर्थात परमात्मा की झलक झलकती है। मूल रूप में आत्मा निराकार और प्रकाशमय है, परंतु मन और माया के देश में वह योगिन बनकर आई अर्थात माया के जगत में आत्मा देह का चोला धारकर आई है। यही कारण है कि रांझा अर्थात परमात्मा को भी संसार में योगी बनकर आना पड़ा।
परंतु जब हीर को योगी के नक्शों अर्थात विशेषताओं में से रांझा की नक्शों की झलक दिखाई देती है तो वह स्वतः योगी की ओर खिंची चली जाती है। उसके अंदर सदियों से सोई दैवी प्रीति जाग उठती है, बल्कि उसको पश्चाताप होता है कि योगी के प्रेम से पहले की आयु व्यर्थ चली गई। जब उसका योगी में विश्वास पक्का हो जाता है तो योगी उसको साथ लेकर तख्त हजारे अर्थात अपने वास्तविक रूहानी देश की ओर चल देता है। मेरे क्यों चिर लाया माही और मैं विच मैं न रह गई में भी यही अलंकार है। इनमें कहते हैं कि संसार की रचना का हुक्म अर्थात कुन पयुकुन देते ही रांझा हीर को लेने के लिए तख्त हजारे अर्थात सचखंड से चल देता है। रांझा वास्तव में साहिब सफाई अर्थात परमात्मा था, पर चूचक और मलकी अर्थात मन और माया के देश में आकर उसको उनकी सेवा का स्वांग भरना पड़ा। परंतु जब हीर को जबरदस्ती खेड़े अर्थात अहम या शैतान के साथ भेजा गया तो रांझा को योगी का वेश बदलकर उसके पीछे जाना पड़ा। खेड़ों की नगरी में योगी केवल अपने मतलब के घर आता है, अर्थात जो आत्मा खुशी खुशी खेड़ों के देश बसना चाहती है, योगी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम ये समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।